से होते। अब विचार करो, ये तो अभी बन गया इतना वाला, ये वाला वर कमरा फिर जो है स्नान घर भी नहीं था, बाहर जाकर के खुले में स्नान होते। लेकिन हनुमान जी की लीला देखो, और खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, तो जी रहे बैठे दाऊ साहब। कभी इनके यहाँ सत्यनारायण बाँचे आए, रामायण बाँचे आए, भोजन भजन मिल गया, कुछ दक्षिणा मिल गई, उसी से घर का खर्चा चलता था। बरसात आती थी तो ये छप्पर छूने लगते थे, तो पलंग के नीचे बैठ जाते, जीवन जीते। लेकिन हनुमान जी की लीला देखो, बैठे आज भी हम वही हैं, पर हनुमान जी की लीला ये है, लाखों भूखों को भोजन मिल रहा, बेसहारों को सहारा मिल रहा, बिगड़ों की बिगड़ी बन रही है, और बालाजी सबकी जो है सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। कलयुग में हनुमान जी के जैसा भैया कोई दूसरा देवता। विचार करो, जिस गांव में हम रहते हैं, इस गांव में एक समय ऐसा था कि सरपंच विधायक नहीं आते, 5 साल में एक बार आते थे वोट मांगने। एक जमाने हमारे गांव में इतने दारू को रहते थे कि लोग जो है 6 बजे के बाद निकलना नहीं, पता नहीं करती, और गांव में रोज पुलिस खड़ी रहती। पुलिस तो आज भी खड़ी, पर दोनों पुलिस खड़े होने में अंतर है। ऐसी हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष कृपा है इस भूमि पर, बालाजी की प्रत्यक्ष कृपा है भैया, उनके जैसा कोई दूसरा देवता। कलिकाल में 3 जगह बालाजी के रूप में हनुमान जी बैठे हैं, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, बड़ा गांव के बागेश्वर बालाजी। तीसरी बात, इनके घर देर है, हाँ समय लगता है, और पर्चा के चक्कर में ना पड़ो ना, उनके चरण में पकड़ लो, हमारा तो आलो नहीं बनो पर्चा। हम भी तो वही तरह पर्चा बनवा भी गए, बना भी वाले बन गए। महाराज मोदी जी ने तो बनाया था अभी आपको। ये तो सरल है, बहुत अच्छा, बहुत प्रेम करते, बहुत सरल है, बहुत मानते हैं। लेकिन ये सब किसकी देन? वही तो हम कहना चाह रहे, भारत के आजाद भारत के इतिहास में हनुमान जी की प्रत्यक्ष लीला का यह प्रभाव है। एक ही पीठ पर 8 दिन के अंदर कभी भी प्रधानमंत्री जी महामहिम जी नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री जी है भी बहुत अच्छे जी, बहुत सरल है, और हिंदुओं के लिए वो गौरव है। उनका जो व्यापक विजन और मिशन है वो बहुत अद्भुत है, वो जो सोचते हैं बहुत अद्भुत सोचते हैं। अलग आपने जगह ना सनातन धर्म किसी ने नहीं, बालाजी की देन। इसलिए आप लोग पर्चा के चक्कर में ना पड़ो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। बहुत दयालु है वे, उनके घर देर है। हमारे एक संत जी हमें सुनाते थे, बोले गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतरा है वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर। बालाजी के चरण पकड़ो, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। भटकने से कृपा नहीं होती है, अटकने से कृपा होती है। भटकने से नहीं, अच्छा लटकने से भी नहीं होती। आओ कि तुम लटक जाओ। एक जगह हमने कहा कि अटकना चाहिए, दूसरे दिन पूरे घर के लोग पाइप पे टंगे थे। हमने कहा ये क्या है? बोले कल आपने ही तो कहा था कि लटकना चाहिए। अरे हम टटरी के कटारों ने लटकना नहीं कहा था, अटकना कहा था। बोले अटकना क्या है? उनका अटकना का मतलब है एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब। एक चरणों को पकड़ लो, चरणों के चाकर बन जाओ, बालाजी के चरणों के चाकर बन जाओ। हमें इतना भरोसा है कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहे। तुम्हारी तो छोड़ो, हम तो भगत भी नहीं है, महान निकृष्ट जीव है, महापापी आदमी है, तो हमारे जैसे नालायक कृपा करें। अरे कहाँ बालाजी ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं है, उनके चरण बालाजी